हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम कथा सुनेंगे माँ पार्वती से जुड़ी कथा। माँ पार्वती कैसे बनी अन्नपूर्णा देवी, वही आज हम जानेंगे। हमारे धर्म में अनाज को कितना पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि इतनी भागदौड़ किस चीज़ के लिए है? खाने के लिए ना, क्योंकि वह जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। उनके बिना इस धरती पर हमारा जीवन असंभव है। अनाज से जुड़े हैं माँ अन्नपूर्णा, जिन्हें भोजन और पोषण की हम देवी मानते हैं। उनका नाम ही दो शब्दों से बना है, अन्न भोजन, पूर्णा, पूर्णता की संपूर्णता। वह न केवल भोजन देने वाली बल्कि समृद्धि, करुणा और जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक है। उनके बिना जीवन अधूरा माना जाता है। तो जानते हैं कि ऐसे क्या हुआ कि माता पार्वती को माँ अन्नपूर्णा का रूप लेना पड़ा। साथ ही हम जानेंगे उनकी महत्ता। तो फ्रेंड्स, मेरी कल की भी वीडियो थी कि फाल्गुन मास चल रहा है, उसमें आपको क्या नियम वर्तने हैं, किन किन देवताओं की पूजा करनी है, ज़रूर देखिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देवी पार्वती माँ अन्नपूर्णा कैसे बनी? जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी की और वह पहली बार कैलाश आए तो उन्होंने देखा कि सभी शिवगण, कैलाश में जो रहने वाले भगवान शिव के भक्त हैं, वो तपस्या और वैराग्य का जीवन जीते थे। कुछ ध्यान करते थे, कुछ अपने कर्तव्य निभाते थे और दूसरे अलग अलग आध्यात्मिक कामों में व्यस्त रहते थे। और शिव खुद हमेशा ध्यान में रहते थे। हर कोई योगी यानी कि जो तपस्वी था, उसका जीवन जीता था तपस्वी का। किसी को भी सजने संवरने, साफ सफाई या खाने की भी परवाह नहीं थी। वह सभी ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे थे। लेकिन माँ पार्वती ने कुछ चीज़ें देखी। देवी पार्वती ने यह सब देखा और काफ़ी हैरान हुई। इसे बदलने के लिए उन्होंने पहली बार एक रसोई बनाने का फैसला किया। उन्होंने अलग अलग बर्तन मंगवाए और एक रसोई बनाई और फिर शिव के गणों से खाना पकाने के लिए ज़रूरी दूसरी चीज़ें मांगने लगी। गणों ने आपत्ति जताई, ये कहते हुए कि उन्हें रसोई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें कच्चे फल और जड़ें यानी जड़ें और जो मशरूम खाने की आदत थी। गण इस बदलाव में खुश नहीं थे, लेकिन देवी पार्वती ने सबके लिए खाना बनाने पर जोर दिया। जैसे ही खाना पकना शुरू हुआ, उसमें से अलग अलग आवाज़ें आने लगी। गणों के विरोध और खाना पकने की आवाज़ से भगवान शिव का ध्यान भी भंग हो गया। जब वह देखने आए कि क्या हो रहा है, तो भगवान शिव को भी लगा कि रसोई अनावश्यक है, यानी कि रसोई की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने देवी पार्वती से अपनी इच्छा जताई कि रसोई की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने पूछा, क्या आप पक्का कह रहे हो? हाँ, मुझे विश्वास है, शिव ने जवाब दिया। ठीक है, हम देखेंगे, देवी पार्वती ने कहा और उस जगह से चली गई। जब भी आप अपना खाना बनाते हैं तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा देवी की आपको फ़ोटो मिल जाएगी, अच्छे से अवेलेबल हो जाती है। उनका पहले मतलब रसोई शुरुआत करने से पहले उनकी पूजा करें, फिर ही खाना शुरू करें। कहते हैं कि इससे खाने में और बरकत भी होती है और हमारे धर्म में ये शुभ माना जाता है, हिंदू धर्म में। और इस तरह दूसरी बार शिव की तपस्या भंग हुई, क्योंकि उन्हें खुद ही बढ़ती हुई भूख महसूस करने लगी। उन्होंने गणों से पूछा और पाया कि सभी भूखे थे, लेकिन जब रसोई में गए तो उन्होंने देखा कि सभी बर्तन भी खाने से खाली थे। भगवान शिव करुणा के अवतार है, क्योंकि उनके भक्त भूखे थे। ये देवी पार्वती की तलाश में कैलाश से बाहर गए, क्योंकि केवल देवी ही उनकी भूख मिटा सकती थी। पूरी सृष्टि में खोजने के बाद भगवान को देवी काशी में मिली, विश्वनाथ यानी कि पृथ्वी के भगवान का रूप धारण करके। वह देवी पार्वती के पास गए और अपने भक्तों के लिए भोजन मांगा। देवी भी दयालु थी और इसलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। वह रूप धारण करने के बाद उन्होंने सारा भोजन भगवान शिव को दिया, जिन्होंने उसे सभी गणों और ब्रह्मांड के अन्य जीवों में बांट दिया। तो देवी पार्वती प्रकृति सृष्टि का अवतार है। उन सभी चीज़ों को प्रकट करती है जिन्हें हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो जैसे ही वह गई, कैलाश में पके हुए खाने की खुशबू फैलने लगी, जिससे सभी गणों को भूख लगने लगी। जैसे ही उन्हें भूख लगी, शिव जी को वही महसूस हुआ, क्योंकि एक देवता वही महसूस करता है जो उसके भक्त महसूस करते हैं। एक मंत्र भी होता है पार्वती मतलब अन्नपूर्णा मंत्र, लेकिन बहुत लंबा है। तो आप बस पूजा ही करें, यही आपकी और हमारे लिए भी अच्छा है ना। तो कैसे लगी ये कथा ज़रूर बताइएगा।